हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो है हम माँ काली को चैनल करने वाले हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं वो आपसे। एंड तक ज़रूर इस रीडिंग को सुने, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। सिर्फ देखना आपको रिजल्ट नहीं देगा, करना आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। सो लेट्स सी। ओके, ओके, यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से मैं आप लोग के लिए मैसेजेस रीड कर देती हूँ। पहला मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है माँ काली की तरफ से, जो चैनलिंग हुई है उसमें आपके लिए पहला मैसेज आ रहा है कि अपनी डेली लाइफ जो अभी आप लाइफ निकाल रहे हो, देखिए आप मेरे से पर्सनली पूछते हो इनर वर्क क्या करना है, और मेरी जनरल गाइडेंस इतनी ज़्यादा है हर रीडिंग में कि अगर आपने उसको ध्यान से सुना है ना, क्योंकि एक दिन में तो आप वैसे भी सारा काम नहीं कर सकते, और अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माँ काली के चैनल मैसेजेस हैं, सो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी जो डेली लाइफ है, जो रूटीन है, और रूटीन में 2-3 चीज़ें ऐड करिए अपनी, चाहे वो आधे घंटे के लिए ही क्यों ना करें आप। ठीक है, करना क्या है, ऐड क्या करना है, चाहे आप 10 मिनट का प्राणायाम ऐड करें अपनी डेली लाइफ में। डेली रूटीन में 10 मिनट्स का प्राणायाम आप सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगी क्योंकि इंसान को एक तो आलस आता है, ऊपर से वो उनको लगता है कि ये मुझे फालतू की चीज़ें करनी पड़ रही हैं। 10 मिनट अगर आप ये चीज़ करेंगे तो एक तो आपके जो सांसों पे जो आपका नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है ना अंदर से, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होती है और एक अच्छा फ्लो हो पाता है कुंडलिनी का। सो पहला मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है माँ शक्ति का कि आप सबसे पहले अपने प्राणायाम करना स्टार्ट करें। मॉर्निंग में करते हैं, 10 मिनट्स भी करते हैं तो अच्छी बात है। 10 मिनट्स अगर आप ध्यान भी लगाते हैं अपनी सांसों पे तो बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट्स से ज़्यादा नहीं करना है आपको, 10 मिनट्स ही कर लीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके बाद दूसरा मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है कि आपके लोअर चक्रास पर स्ट्रॉन्ग वर्क चल रहा है। देखिए अपर चक्रास जो है उन पर आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपके लोअर चक्रास बहुत ज़्यादा हील हो, अदरवाइज बार बार कुंडलिनी नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि बार बार ये वाले चक्रास नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और ये इतनी आसानी से साफ़ नहीं होते ये चक्रास। ठीक है, लोअर चक्रास जो आपका रूट है, सेक्रल है और सोलर प्लेक्सस है, तो जब भी आप इन चक्रास को हील कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स के द्वारा हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मूलाधार चक्र आप हील कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी हील नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आप चक्रा नहीं करते, मैं नहीं बोलती आप अलग से चक्रा करो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलिए मेडिटेशन करते हैं, वो उसी से चक्रा हील होते रहते हैं। लेकिन जब आप चक्र हील कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपने मूलाधार चक्र पे आपको सेंसेशन फील हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी नहीं करनी है।
कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड जो भी परहेज़ होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र में सबसे जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। बाहर का आपने खा लिया या बाहर का आपने मतलब किया, तो इन चीज़ों को आपको अपने अंदर परहेज़ करना होता है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि अगर आप चक्रा हील करना चाहते हैं और चक्रा हीलिंग का प्रोसेस आपका चल रहा है, तो आप अपने खाने-पीने का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सात्विक फूड खाएँ। आपको सात्विक फूड खाने के लिए जो बोला जाता है, वो इसीलिए नहीं बोला जाता है कि इसमें कोई और लॉजिक है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है ना, वो एनर्जी में ब्लॉकेज ना पड़े, क्योंकि सात्विक फूड जो होता है वो एनर्जी क्लियर का काम, मतलब एनर्जी क्लेंजिंग का काम करता है, ठीक है। और जो आप कहीं न कहीं जो आप दूसरे तरीके का फूड खाते हो, फिर उसमें वही ऊर्जा होती है, राइट? दूसरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपको कि आप कहीं न कहीं प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो जिनको इंट्यूशन समझ में नहीं आते या फिर जिनको विज़न समझ में नहीं आते, उनके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप ना मतलब कुछ ना करें, आप कहीं पर भी बस सीधे बैठ जाएँ, ठीक है। आप ये ना सोचें कि मैं ध्यान लगाना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कुछ करना है। आप बस प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में 10-15 मिनट, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप आँख बंद करके और अपने आप को सुनें कि आपको आपके अंदर से आपके लिए क्या आवाज़ें आ रही हैं। जब आप रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप अपने इंट्यूशंस को सुनना शुरू कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन करें, ज़रूरी नहीं कि आप ध्यान लगाएँ, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ करें अलग से, ठीक है। आप बस कहीं पर भी बैठे हुए 15 मिनट्स आँख बंद करके बैठ जाइए, बस वहाँ शोर-शराबा नहीं होना चाहिए। और अपने आप में ही मन में आप प्रश्न कीजिए और मन से ही आपको जवाब मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस करने का भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सरस्वती का, ठीक है। देखिए, ज्ञान आपका तब तक नहीं बढ़ता जब तक आप ध्यान में ना उतरें। ये बिल्कुल सच बात है। हाँ, दूसरी तरीके का देखो, ध्यान कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जब आप पहले आप मेडिटेशन में बैठते हो, प्रॉपर ध्यान करते हो, तभी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होती हैं। एक टाइम के बाद इसी जर्नी में आपको ऐसा होगा कि आपका हर मिनट, हर सेकंड ध्यान में जा रहा है। जब आप बहुत बड़े ऑब्जर्वर बन जाएँगे अपनी लाइफ के अंदर, हर चीज़ आप ऑब्जर्व करने लगेंगे, हर चीज़ पर आपका जजमेंट नहीं होगा कि ये सही, ये गलत। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये सही तो ये क्यों सही, ये गलत तो ये क्यों गलत। तो आप हर मिनट, हर सेकंड ध्यान की अवस्था में ही कहलाओगे। जब आप ज़िंदगी को अवेयरनेस से जीने लगते हो, ऑब्जर्वेशन से जीने लगते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हो बजाय जज करने के, हर चीज़ के लॉजिक्स को समझने लगते हो, उनके ऊपर आपका ध्यान जाता है, अगर ये है तो ऐसा क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जब इन चीज़ों को आप समझने लग जाते हो ना, तो आप हर मिनट ध्यान में हो, ठीक है। जब आपकी पूरी मतलब वो फिर एक तरीके से ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना नहीं लेती हूँ, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस इतना समझिए कि इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्पेशली अगर आप अगर आप मतलब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्स आपको कोई नॉलेज देना चाहते हैं। एक होता है जो आपके अंदर से फ्लो होती है, अंदर से आपके फ्लो होती है, आपने कुछ पूर्व जन्मों में इकट्ठा किया होगा। सहस्रार जब आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो डायरेक्ट चैनलिंग होती है आपको। सहस्रार से आपको डायरेक्ट मैसेजेस रिसीव होते हैं, हर चीज़ आपको पता चलने लगती है। तो एक होती है कि क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें पता चलती हैं, एक होता है कि आप खुद ही क्लियर नहीं हो, ठीक है। मतलब आपको खुद ही चीज़ें क्लियर नहीं हैं और आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो। तो जब आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें अ, आपकी बॉडी में एंटर करती है ना, तो आपको मतलब ये नहीं होता है कि होगा कि नहीं होगा। आपको पता होता है कि होगा और ये ऐसे ही होना है और ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, प्रकृति के ऐसे ही लॉस चलते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि बाहर से आपको कोई सिखाए। सीखने की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप भीतर से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और जब आपका सहस्रार एक्टिवेट होता है, तो आपको बाहर से ज़रूरत नहीं होती कि कोई आपको ज्ञान दे। आपको अंदर से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, बाहर से कन्फर्मेशन मिलता है। जैसे आपके मन में कोई चीज़ आई कि ये ऐसी-ऐसी चीज़ होती है, ठीक है? वो नॉलेज आपको भीतर से मिल गई, अब आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि जो आप सोच रहे हो वो सच है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ तो आपको अंदर से फ्लो हुई, अब ये ज्ञान आपको अंदर से फ्लो हुआ, अब आप चाहते हो दुनिया को शेयर करना, लेकिन आप ऐसे कैसे शेयर कर दो? आपको एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो कन्फर्मेशन आपको यूनिवर्स बाहर से देता है कि अच्छा, फिर आप सोचोगे कि ये चीज़ तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी, ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, और मुझे इतनी सटीक जानकारी इसके बारे में कैसे हुई? तो वो आपके भीतर फ्लो कर रही थी, उसकी जानकारी आपको भीतर से हुई। कन्फर्मेशन बाहर से मिल जाएगा कि आप जो सोच रहे हो या जो भी नॉलेज आपको मिली है वो एवं ही नहीं मिली है, ठीक है। मतलब इस जर्नी में अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग लोग हैं और अलग-अलग तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है एक,
और उसमें ना छोटा-छोटा, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने अपना छोटी सी बकेट भर ली किसी ने, ठीक है, इतना बड़ा समुद्र में किसी ने अपनी बकेट भर ली। तो उसी तरीके की एनर्जी है ये, स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी है और लोग थोड़ा-थोड़ा सा उसमें से जल भरते रहते हैं, मतलब चीज़ों को सीखते रहते हैं और जो सीखते हैं वो लोगों को सिखाते रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जिस टॉपिक पर आपने सीखा उसी टॉपिक पर दूसरे को भी जानकारी हो। आपका टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, दूसरे का टॉपिक डिफरेंट हो सकता है। उसको आपकी चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए, आपको उसकी चीज़ें समझ में ना आए। कुछ लोग बाहर से चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ माँ सरस्वती की एनर्जी है और मैंने आपको बताया था कि माँ काली के बाद माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की एंट्री होती है कुंडलिनी में। मूलाधार चक्र जब आपका जागृत होता है तब माँ काली की ऊर्जा होती है। उसके बाद धीरे-धीरे करके मणिपुर पे और उसके बाद ऊपर सहस्रार पे, थर्ड आई पे सरस्वती माँ की एनर्जी होती है। तो ये दोनों ही एनर्जी निकल कर आई हैं, माँ लक्ष्मी की भी और माँ सरस्वती की भी। यहाँ पर नज़र आता है कि कहीं न कहीं आपने ऊर्जाओं को बैलेंस तो कर रखा है, लेकिन आपके लाइफ में अगर एक प्रॉपर रूटीन सेट रहेगा तो वो एनर्जी हमेशा बैलेंस रहेगी। ठीक है, मतलब जैसे आपने कोई काम किया और उसको आपने 100% उस लाइन को टच कर दिया। अब उस लाइन को टच करके वापस नहीं आना है, ठीक है? अगर आप वापस आने लगेंगे तो फिर से आप वहीं जाने लगेंगे जहाँ से उठकर आए थे। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है, अगर आपने 100% वाली लाइन को टच कर दिया है तो अब आपको वहाँ पे उसी लाइन पे खड़े रहना है या उससे आगे बढ़ना है। आपको पीछे पलट कर नहीं देखना। उसके लिए आपको निरंतर ये सारे काम करते रहने पड़ेंगे आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते किसी भी स्थिति परिस्थिति में। हालाँकि एक टाइम करने के बाद आपको ये बहुत आदत में आ जाएगा और आप इसके बिना खुद ही नहीं रह पाएँगे। सो वो एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप कहीं न कहीं अगर अपने लाइफ़ के अंदर अपनी बुद्धि को तेज़ करना चाहते हैं, विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? सो आप जब भी चुनें, सत्य को चुनें, ठीक है? नो मैटर व्हाट, मतलब लाइफ़ में क्या हो रहा है, कौन कितने लॉजिक्स दे रहा है, कौन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आप अपने सही और गलत में सही का चुनाव करते जाएँ। जब भी लाइफ़ में आपको डिसीज़न बनाने का मौका मिलता है, आप ना देखें कि आपके लिए अ आपका फ़ायदा किसमें है, आपका नुकसान किसमें है, क्या चीज़ है, क्या, बस आप सही और गलत में सही को चुनते जाएँ। आप, क्योंकि हमेशा आपके पास 2 रास्ते होते हैं, सही और गलत। सही वाले रास्ते को चुन लें, भले ही आपको वहाँ कुछ नज़र आए या ना आए, क्योंकि वो चीज़ आपको कभी आपकी लाइफ़ में नीचे नहीं गिराएगी। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे कोई इंसान अगर चलना शुरू ना करे और इस लाइन पर खड़ा हो जाए और बोले, यहाँ पर खड़ा है, इस लाइन पर खड़ा हुआ है और चलना स्टार्ट नहीं किया उसने, और वो जानना चाहता है कि उसको क्या मिलेगा आगे जाकर, ठीक है? तो जिसने चलना ही शुरू नहीं किया उसको वो कुछ नहीं पता कि उसको लाइफ़ में क्या मिलेगा, क्योंकि जैसा तुम कर्म करोगे वैसे रास्ते बनेंगे। लेकिन किसी ने अगर चलना शुरू कर दिया तो रास्ते अपने आप बनते चले आते हैं, यानी कि आपने यहाँ से चलना शुरू कर दिया। आपको नहीं पता डेस्टिनी क्या है, बट आप चल दिए हो तो दरवाज़े अपने आप खुलते जाएँगे। अब हर बार आपके पास सामने 2 दरवाज़े होंगे, एक सही, एक गलत। आप हमेशा राइट डोर को नॉक करके आगे बढ़िएगा। फिर आप आगे देखेंगे कि दरवाज़ा खुल गया, फिर आप देखेंगे कि आगे दरवाज़ा खुल गया और आप वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ आपको पहुँचना है, ठीक है? कहीं पर भी शॉर्टकट मत लगाइए और कहीं पर भी गलत दरवाज़े को मत चुनिएगा। ये माँ काली का मैसेज आपको निकल कर आ रही है, क्योंकि शक्ति आपके साथ तभी तक रहती है जब तक आप कहते हैं ना कि जब तक आप सही चलेंगे तो क्योंकि एक चीज़ है जो श्री हरि का एक बहुत पहले एक उनका पोस्ट मैंने देखा था, इसमें लिखा था कि अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है, क्योंकि झूठों का साथ वो देते नहीं हैं, ठीक है? आप भले ही कितना भी बोलते रहो, अगर आपको दुनिया बिल्कुल भी नहीं पूछती और फिर भी आप सच्चे इंसान हो तो आप बने रहो, परमात्मा आपके साथ चलेगा। लेकिन अगर दुनिया आपके साथ चलती है और आप 1 नंबर के झूठे इंसान हैं तो कोई मतलब का नहीं है। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है। ये आपको अगर नहीं समझ आता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, तो चलना स्टार्ट कर दो और जब भी दरवाज़े पर चॉइस बनाने का मौका मिले, तो हमेशा राइट दरवाज़े को चूज़ कीजिएगा। भले ही आपको दिखे, चाहे वहाँ कुछ ना दिखे, ठीक है? ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने आप को देखने की कोशिश करो। आपकी तरफ कोई भी चीज़ आ रही है ना, ये देखने की कोशिश करो कि ये चीज़ मेरी तरफ आ रही है तो यूनिवर्स ने मेरे को क्या मिरर करा है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, अच्छी या बुरी, उसमें आपके लिए आपको ये अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, ट्रिगर कर रही है, तो आप कौन-सा पॉइंट है जो हील करना है। और अगर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और ओवर डिज़ायर में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसको बैलेंस करिए, ठीक है? कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, तो डेफ़िनिटली यूनिवर्स उसके थ्रू आपको मिरर कराता है कि देखो ये चीज़ अंदर चल रही है, इसलिए ये बाहर से तुम्हारी तरफ आ रही है, तो इसको ठीक करो अपने अंदर।
यकीन करिए जितनी चीज़ें आपके भीतर ठीक होती जाएंगी उतनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बाहर ठीक होती जाएंगी। लोग आपको बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं करके दे सकता है, और आपकी ज़िंदगी में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बना सकता है, और आपकी ज़िंदगी में आपसे बेहतर आपकी ज़िंदगी को कोई नहीं संवार सकता है। आप संवार सकते हो और परमात्मा संवार सकता है, ठीक है। और परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, यानी आप अगर अपनी मदद करने रेडी हो, परमात्मा आपकी मदद करने रेडी है। तो माँ काली का आपके लिए यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि अपनी लाइफ पर फोकस करो। अगर एनर्जी दूसरे पर लग रही है, रिजल्ट भी दूसरे को नसीब हो जाएगा आपके हिस्से का, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर जितना हो सके सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करें, यानी देखें कि बाहर से क्या मिरर हो रहा है मुझे, और जो भी मिरर हो रहा है तो मुझे क्या अपने अंदर बना, या मेरे लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जब आप डीप ऑब्जर्वर बन जाएंगे अपनी लाइफ की और हर छोटी चीज़ को आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे, कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप हीलिंग जर्नी में बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और कभी भी ना कोई आपको अगर स्पून फीडिंग करा रहा है ना, कह रहा है कि तुम बच्चे हो और हम तुम्हारे देवता हैं और हम तुम्हें, मतलब इंसानों की बात कर रही हूँ मैं, कोई कोई आपकी लाइफ के अंदर, जैसे लोग आज के टाइम में अपना फायदा करने के लिए कोई आपसे ये कहे कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें वो बना दूंगा, तो मतलब आपको ना हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अगर कोई कुछ बना सकता है तो वो आप खुद हो, कोई इंसान आपको नहीं बना सकता, ठीक है। टीचर जो भी होता है वो आपको पढ़ाता है, तो आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप अपने हिसाब से पास नहीं हो सकते, कोई आपका रिजल्ट नहीं बनाता है, राइट। उसी तरीके से अगर आपको इस जर्नी में कुछ ऐसे गुरुज मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसे आपको स्पिरिचुअल मास्टर्स मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको स्पून फीडिंग कराएं, ठीक है, जो आप कहें कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सब कर दूंगा तुम्हारे लिए, समझना फ्रॉड है एक नंबर का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी कि जितनी चीज़ें आप भीतर से अपने अंदर से सीख पाओगे, खुद से कर पाओगे, खुद के अलावा जिस पर भी विश्वास करोगे या जिस पर भी आपको लगेगा कि ये मेरे लिए कर देगा, एक्सपेक्टेशन शून्य करनी है। मैंने हमेशा ही रीडिंग में बोला, एक्सपेक्टेशन शून्य रखें सामने वाले से, किसी से भी, ठीक है। ये ध्यान रखें कि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी खुद की है और किसी की नहीं है। लोग आपकी मदद करेंगे, उनसे मदद लें, ठीक है, उन पर निर्भर ना हो कि ये आपके लिए करके देंगे, यहाँ फंस जाएंगे। ये चीज़ ध्यान है कि माँ काली का ही मैसेज है, इसीलिए बता रही हूँ। धर्म की एनर्जी अगेन, यहाँ पर जितना ज़्यादा आप कर्म करते समय धर्म को फोकस करेंगे उतने ही आपके रिजल्ट अच्छे बनेंगे। यानी कर्म तो सब करते हैं, कर्म तो मैंने बताया, कर्म यानी कोई कर्म को करना एंड उसको सही प्रॉपर वे में करना, वो धर्म है, ठीक है। सो जो भी कर्म आप चूज, जैसे मैंने दरवाज़ा चूज करने की भी बात की थी, जब भी आप दरवाज़ा चूज कर रहे हैं हमेशा फोकस करें कि आप जो भी दरवाज़ा चूज कर रहे हैं वो राइट दरवाज़ा हो, यानी कि सही दरवाज़ा हो। और सही दरवाज़ा का जो ज्ञान होता है ना वो धर्म से आता है, ठीक है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म को सही ढंग से करने का जो ज्ञान है वो धर्म से मिलता है। सो यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल कर आ रही है। अगर इतनी चीज़ें आप अपने अंदर ठीक करते चले गए, आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे सब कुछ, ठीक है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब इंसान डिज़ायर में फंसता है, कहता है मुझे एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी नहीं है, वो आपकी ओवर डिज़ायर आपके ऊपर हावी हो रही है, उसे ही लेट गो कर दो, उसे ही त्याग दो। जो चीज़ सर्व नहीं कर रही उसे बोलते जाओ यूनिवर्स से, जो चीज़ सर्व नहीं कर रही उसे हटाते जाओ लाइफ से। लाइफ में वही टिकने का जो सर्व करने का, जो नहीं सर्व कर रहा है वो नहीं टिकने का, ठीक है। और अगर आपको बैठे बैठे बहुत बेहोशी सी आती है या नशा सा आता है तो ये अच्छा वाला साइन है, आपको ये बताता है कि आपके अंदर डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है, यानी कुंडलिनी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको होती हैं तो ठीक है। ये माँ काली के मैसेजेस आपको निकल कर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।